समय मौसम। और हम जुड़ चुके हैं युवा लेखक शिवाकांत शुक्ला से, और आज हम बात करेंगे इनके गुप्तकाल की विवेचना के बारे में। तो सर आप बताइए कि आपकी हाँ, जो ये मेरी किताब है गुप्तकाल की विवेचना नाम से, ये खासकर अंडर ग्रेजुएट बच्चों के लिए है। इतिहास में जो जब बच्चा आता है तो उसे खासकर दिल्ली विश्वविद्यालय में जब आता है तो जब वो अपने सिलेबस के नीचे रीडिंग लिस्ट देखता है तो डर जाता है। इतनी सारी किताबें बच्चा एक दो किताब पढ़ने में पूरी साल गुजार देता था और अच्छे से समझ नहीं पाता। जब यहाँ आता है तो जब वो देखता है कि मतलब इतने सारे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए उसी से कहीं ना कहीं ये प्रेरणा मिली कि मतलब कि हमें कोई एक ऐसी किताब लिखी जानी चाहिए कि बहुत सारी ढेर किताबों को ना पढ़कर एक ही किताबों में बहुत सारे जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, बहुत सारे जो विचार हैं लेखकों के, जो अलग अलग किताबों में लोगों ने व्यक्त किया है, उसको कंपाइल करें, एक साथ इकट्ठा करें। और इस किताब में मैंने गुप्ता एम्पायर के विभिन्न पक्षों पर बात की है। जैसे बहुत इम्पोर्टेंट जो पक्ष है कि लोग गुप्ता एम्पायर को, बहुत सारे जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन हैं, राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, वो स्वर्ण युग कहते हैं, क्लासिक एज कहते हैं। लेकिन ऐसे उन्हीं के विपक्ष में, उन्हीं को क्रिटिसाइज करते हुए तमाम मार्क्सवादी इतिहासकार, अन्य इतिहासकार उसको गलत साबित करते हैं। और रोमिला थापर जैसे इतिहासकार उसको यूटोपिया जैसे शब्द देती हैं उस पूरी काल को, और केवल ये बताने की कोशिश करते हैं, पूरा जो मार्क्सवादी थीमा है ये बताने की कोशिश करता है कि केवल बहुत हद तक नहीं, केवल अगर एक मायने में देखा जाए तो आर्किटेक्चर, वास्तुकला और लिटरेचर मतलब साहित्य की दृष्टि से कुछ हद तक कहा जा सकता है ये स्वर्णकाल है। लेकिन स्वर्णकाल की जो परिभाषा है वो क्या है? स्वर्णकाल की परिभाषा का मतलब ये है कि सारे पक्षों का, किसी भी समाज का स्वर्णकाल क्या होता है? जब उस समाज के सारे पक्षों का बराबर से विकास हो, उसका सामाजिक विकास हो, उसका राजनीतिक विकास हो, उसका आर्थिक विकास हो। अगर मैं आर्थिक विकास की बात करूं तो जो गुप्ता एम्पायर के सिक्के हैं वो उन्हीं के, छोड़ दीजिए उनसे पहले कुषाण हैं, उनके 144 ग्राम के सिक्के हैं जो स्वर्ण के सिक्के हैं, और वहीं पर कुषाणों के जो सिक्के थे 172 ग्राम के। तो आप बताइए, जब आपके सिक्के आप कंपीट नहीं कर रहे आर्थिक स्थिति में। और दूसरी एक इंटरेस्टिंग जो है चीज़ है कि अगर आप सामाजिक दृष्टि से देखें तो उसी साम्राज्य में, जिस साम्राज्य को हम स्वर्णकाल जैसे शब्दों से नवाजते हैं, उसी समाज में चंडाल नाम की एक जाति है, समुदाय है जो गांव से बाहर रहता है। अगर उसको गांव में प्रवेश करना है, गांव मतलब कि नगर में प्रवेश करना है, तो उसे अपने गले में मटका बांधना पड़ता था, और वो छूटता था तो मटकी नहीं छूटता था, और उसे किसी औजार से या खूब जोर जोर से चिल्लाते हुए शो कर दिखाना पड़ता था कि मैं आ रहा हूँ, रास्ते से हट जाओ। तो आप ऐसे साम्राज्य को स्वर्णकाल कहना कितना सही है, कितना गलत है, ये भविष्य के पाठकों पर नहीं छोड़ता। मुख्य रूप से अंतिम पन्नों में बात की है हमने इस पर। इससे पहले उसके सामाजिक पक्ष पर, आर्थिक पक्ष पर, राजनीतिक, और उसका जो पूरा जितने भी लोग आए, शासक आए, उन पर बहुत विस्तृत बात की है इस किताब में। जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।